तैयार की गई बतख को सिलने के बाद लड़की उसमें भरा अवन भरने ही वाली थी, लेकिन उसका स्वाद चखते ही उसे तुरंत एहसास हो गया कि स्वाद में कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने जज की रेफरेंस डिश का स्वाद लिया और तुरंत समस्या समझ गई। बिना एक पल की देर किए उसने अपनी इतनी मेहनत से बनाई हुई भरावन फेंक दी। फिर उसने लोहे की कड़ाही हटाकर तांबे की कड़ाही रखी और पूरा काम शुरुआत से दोबारा शुरू कर दिया। इस फैसले में उसका काफी समय बर्बाद हो गया। जब तक होस्ट ने काउंटडाउन शुरू किया तब तक वह आखिरी चरणों को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही थी। हर कोई जानना चाहता था कि उसने कड़ाही क्यों बदल दी। लड़की ने समझाया कि तांबे की कड़ाही गर्मी को ज्यादा तेज और समान रूप से फैलाती है, जिससे सामग्री का स्वाद बेहतर तरीके से विकसित होता है। उसकी यह बात सुनकर जज बहुत प्रभावित हुए और उसकी बेहतरीन स्वाद पहचानने की क्षमता की खूब तारीफ की। हालांकि जल्दी जल्दी प्लेटिंग करने की वजह से वह तीसरे स्थान पर रहते हुए अगले दौर में पहुंची। जल्द ही सेमीफाइनल शुरू हुआ। इस राउंड का विषय था कैरोलिना रीपर मिर्च के साथ खाना बनाना। डिश जरूरत से ज्यादा तीखी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें उस मिर्च का असली स्वाद भी बरकरार रहना चाहिए था। बाकी सभी प्रतियोगियों ने मिर्च को सीधे अपनी डिश में डाल दिया, लेकिन सिर्फ लड़की ने मिर्च को एक अलग बर्तन में उबालने का फैसला किया। होस्ट पूरी तरह हैरान था, लेकिन लड़की पूरे समय आत्मविश्वास से भरी रही। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद जजों ने उसकी डिश की जमकर तारीफ की। असल में उसने उबलती हुई मिर्च से निकलने वाली भाप का इस्तेमाल किया था ताकि उसकी डिश में हल्की सी तीखी खुशबू समा जाए। इस तरीके से मिर्च की खास पहचान भी बनी रही और खाने का प्राकृतिक स्वाद भी दबा नहीं। वह सबसे ज्यादा अंक हासिल करके फाइनल में पहुंच गई, लेकिन बाद में उसकी प्रतिद्वंद्वी उसके पास आई और आरोप लगाया कि उसकी मिर्च वाली भाप ने उसकी डिश को प्रभावित किया है। जब फाइनल शुरू हुआ तो लड़की ने देखा कि वह जो भी सामग्री चुनती उसकी प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल वही चीज चुन लेती। इसलिए उसने जानबूझकर उसकी नजर रोक दी और बची हुई सामग्री को जल्दी से छिपा दिया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जैसे ही उसने अपनी प्रतिद्वंद्वी को हाई प्रूफ शराब की बोतल उठाते देखा, उसे समझ आ गया कि जीत अब उसकी ही होगी। पूरे कुकिंग प्रोसेस के दौरान प्रतिद्वंद्वी ने उसके लगभग हर कदम की नकल की। होस्ट ने जजों से पूछा कि क्या इसे चीटिंग माना जाएगा। जजों ने जवाब दिया कि यह नियमों का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि एक ही तरीका अपनाने से हमेशा एक जैसा स्वाद नहीं मिलता। प्रतियोगिता के दूसरे हिस्से में प्रतिद्वंद्वी की पैंसियर की हुई ईल लड़की की डिश से भी ज्यादा मुलायम दिखाई दे रही थी। सबको लगने लगा कि अब जीत उसी की होगी, लेकिन नकल करने में इतना समय बर्बाद करने की वजह से लड़की ने अपनी डिश पहले ही पूरी कर ली। खोया हुआ समय पूरा करने की कोशिश में प्रतिद्वंद्वी ने अपने खाने को तेजी से गर्म करने के लिए हाई प्रूफ शराब और ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने आग लगाई, लपटें अचानक बेकाबू होकर भड़क उठी। उसने सिर्फ ऊपर ऊपर दिखने वाले कदमों की नकल की थी, लेकिन उनके पीछे का सिद्धांत नहीं समझा था। आखिरकार लड़की ने सफलतापूर्वक चैंपियनशिप जीत ली।